हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज इस चैनल पर आपको बहुत वैल्यूएबल वीडियोस मिलते हैं रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। ओके, सो व्हाट आर वी स्टडिंग, जल्दी से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम अभी पढ़ रहे हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स और प्रीवियस वीडियो में हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में जाके आप चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। Now, what is a Laplace transform? And as I told you, this is a very important topic actually. तो आप इसको skip भी नहीं कर सकते, right? And secondly, it is very scoring. तो आपको skip करना भी नहीं चाहिए। तो आते हैं definition के ऊपर में, जो हमने previous वीडियो में देखा था कि what is the definition of Laplace transform, और मैंने बोला था कि अगर आपने definition learn कर ली तो everything the chapter will be very easy for you. तो एक बार रिवाइज करते हैं कौन सी चीजें फिक्स होती है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी फंक्शन, किसी का भी अगर आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो आपको लिखना होता है इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी। फिक्स होता है हर फंक्शन के लिए ये चीज फिक्स होगी। e रेज़ टू माइनस st भी फिक्स होता है। सिर्फ जो भी फंक्शन का आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है वो यहाँ पर लिखना होता है। प्रीवियस वीडियो में हमने ये भी देखा था कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, वो कैसे निकाला जाता है और उसकी वैल्यू क्या होती है 1/s। वैसे ही आज हम एक नया लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे एक नए फंक्शन का, विच इज e रेज़ टू at। अगेन ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में पूछा जा सकता है फॉर 1.5 मार्क्स, या जिनके पेपर में शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए ये वाला पूछा जा सकता है एग्जाम्पल। नाउ लेट अस सी हाउ टू फाइंड आउट। अगेन वेरी सिंपल, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। लिखने का तरीका बराबर होना चाहिए एग्जाम में, तभी आपको मार्क्स मिलते हैं। आप डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करोगे L ऑफ e रेज़ टू at। आपको कैसे लिखना होता है, पहले यू विल राइट वी नो दैट। अब ये जो होता है WKT, ये स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म है तो आप इसको एग्जाम में यूज कर सकते हो। नाउ WKT मतलब वी नो दैट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t। पहले तो आप फॉर्मूला लिखोगे इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e रेज़ टू माइनस st f ऑफ t dt। अब f ऑफ t की जगह जिसका हमें निकालना है वो हम लिख लेंगे, मतलब हमें निकालना है e रेज़ टू at। हमने लिख लिया e रेज़ टू at। सो इंटीग्रेशन e रेज़ टू इंफिनिटी e रेज़ टू माइनस st जो फिक्स होता है उसको हमने एज इट इज लिखा है। अब हमारा जो फंक्शन है वो आ जाएगा यहाँ पर इन प्लेस ऑफ e f ऑफ t e रेज़ टू at एंड देन अगेन dt। ठीक है। नाउ अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि क्या यहाँ पर बाय पार्ट्स लगेगा। नाउ व्हाट इज बाय पार्ट्स? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मतलब जब हमें x के दो फंक्शंस मिलते हैं इंटीग्रेशन में तब हमें बाय पार्ट्स लगाना होता है। अब यहाँ पर t के, अब वेरिएबल हमारा यहाँ पर t है, इट इज नॉट x, तो हम t के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। क्या यहाँ पर t के दो फंक्शंस है, दिख रहे हैं दो फंक्शंस, बट वी डू नॉट नीड टू अप्लाई बाय पार्ट्स बिकॉज ये दोनों को हम कंबाइन कर सकते हैं। वी कैन राइट दिस फंक्शन एज e रेज़ टू, बिकॉज बेस सेम है तो हम इनका पावर एक साथ कंबाइन करके लिख सकते हैं माइनस st प्लस at, इजंट इट? ये एक ही फंक्शन है एक्चुअल में, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। एंड अब इसका इंटीग्रेशन बहुत इजी हो गया। पहले तो हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, दैट इज यहाँ से निकल गया माइनस, अगर हमने बाहर निकाल लिया एंड ये बन जाएगा s माइनस a, और यहाँ से हमने t कॉमन निकाल लिया। आप एक साथ भी लिख सकते हो, यू कैन ऑल्सो राइट दिस एज e रेज़ टू माइनस t कॉमन निकाल के s माइनस a, राइट? बट प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग इज दिस। तो हमने क्या किया, ये दोनों को एक पावर के फॉर्म में लिखा हुआ है, कंबाइंड फॉर्म में। अब इंटीग्रेशन बहुत इजी हो गया बिकॉज वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू at इज इक्वल टू e रेज़ टू at। कैसे बताया था मैंने, इसको कॉपी पेस्ट करना होता है, जो भी e रेज़ टू पावर टर्म वाली होती है इसको कॉपी पेस्ट अपॉन जो भी t का कोएफिशिएंट होता है वो नीचे आ जाता है, राइट? तो यहाँ पर हमारे केस में क्या होगा, अगेन कॉपी पेस्ट करेंगे इसको e रेज़ टू माइनस s माइनस a इंटू t अपॉन, अब t का कोएफिशिएंट जो भी है, मतलब ये पूरा की पूरा ये आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा, दैट मींस माइनस ऑफ s माइनस a। ठीक है, बट क्या ये इंटीग्रेशन यहाँ पर खत्म हो गया? नहीं, हियर यू हैव लिमिट्स फॉर द इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी, तो आपको इनको लिमिट लगानी होगी, दैट इज 0 टू इंफिनिटी। अब जब लिमिट लगाने की बात आती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी कांस्टेंट होता है ना, माइनस वाली टर्म, कांस्टेंट एंड एवरीथिंग, ये सारी चीजों को हम ब्रैकेट के बाहर निकाल देते हैं बिकॉज इट हैज नथिंग टू डू विद द लिमिट्स। कांस्टेंट, ये जो पूरा टर्म है ये पूरी कांस्टेंट है, तो इसको लिमिट से कोई लेना देना नहीं है, तो हम इसको बाहर निकाल देंगे 1 अपॉन s माइनस a
अब बचा क्या, सिर्फ e रेस टू माइनस ऑफ s माइनस ए इंटू टी। अब इसको लगाएंगे हम लिमिट्स 0 टू इन्फिनिटी। थोड़ा सा बेटर दिख रहा है ना, ये डरावना सा दिखता है ना, बहुत सारी टर्म्स अगर हो जाती है तो। नाउ वी हैव टू जस्ट अप्लाई द लिमिट्स। इसको पहले हम t को अपर लिमिट लगाएंगे विच इज इन्फिनिटी, एंड देन हम t को लोअर लिमिट लगाएंगे विच इज 0। अपर लिमिट जब लगाते हैं तो वो टर्म कैसे लिखी जाती है, सी। नाउ जिनको इंटीग्रेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है, अगेन आई विल रिपीट दिस थिंग कि आप लोग 12th के जो बेसिक इंटीग्रेशन के वीडियोस है वो स्टडी कर लेना किसी भी यूट्यूब चैनल से, सो दैट ये इंटीग्रेशन आपको डिफिकल्ट ना लगे। नाउ जितना हो सकता है मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। यहाँ पे हमें क्या करना है, t की जगह पहले हम इन्फिनिटी पुट करते हैं जिसको अपर लिमिट बोला जाता है। सो e रेस टू माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, क्योंकि एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, एंड दिस इज माइनस e रेस टू माइनस 0। एंड e रेस टू माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू हम सबको पता है, दैट इज यस, e रेस टू माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, 1 अपॉन e रेस टू इन्फिनिटी, मतलब 1 अपॉन इन्फिनिटी दैट इज 0 and 0 and e raised to 0 is 1, ये हम सबको पता होता है। Now this is minus minus plus बन जाएगा, and here you will get the answer as 1 upon s minus a। यही पूछा गया था। देखो, the question was to find out, you have to prove this value। So this is Laplace transform of e raised to at। अब जो चीज हमने यहाँ पर प्रूव की है इसको आपको लर्न करना है, बिकॉज जब हम आगे बड़े एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे ना, उसमें ये एक छोटा सा पार्ट होने वाला है, उसमें आपको ये यूज करना पड़ेगा व्हाट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ टू at। तो आपको याद रहना चाहिए, सो दैट इमीडिएटली वहां पर आप प्रूफ तो नहीं करोगे पूरा, आपको इमीडिएटली याद आ जाना चाहिए कि उसकी वैल्यू है 1 अपॉन s माइनस a। ना अब जैसे ही हमने इसको प्रूफ कर लिया है तो इसके कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं, या फिर ये किस तरीके से यूज होता है। नाउ सी, अगर मैंने बोला जैसे e रेज़ टू at का अगर फॉर्मूला है 1 अपॉन s माइनस a, राइट, ये लर्न कर लो अच्छे से। Laplace transform of e raised to at is always s1 upon s minus a। तो मान लो मैंने आपको पूछ लिया कि what is then Laplace transform of e raised to 5t। तो क्या करना होता है, 1 upon 1 हमेशा न्यूमरेटर में रहेगा, डिनोमिनेटर में you will have 1 upon s minus, ये पूरा फिक्स रहेगा। सिर्फ s में से किसको माइनस करना होगा, जो भी आपका t का कोएफिशिएंट होगा उसको माइनस करना है। सो इन आवर केस t का कोएफिशिएंट 5 है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन s माइनस 5। सो एज सिंपल एज दैट, e लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ टू 5t क्या आएगा, 1 अपॉन s माइनस a। देन इफ आई आस्क यू व्हाट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ टू 100t, तो आप इमीडिएटली बता दोगे व्हाट इज इट, यस 1 अपॉन s माइनस 100। वेरी सिंपल। नाउ इफ आई आस्क यू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ टू माइनस 7t, तो आप क्या करोगे, मैंने आपको बोला था 1 अपॉन s तो फिक्स है, माइनस भी फिक्स है, उसके बाद जो भी t का कोएफिशिएंट है वो लिखना है, दैट मींस s माइनस ऑफ माइनस 7, सो इट विल बी 1 अपॉन s प्लस 7। ये चीज याद रखनी है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गड़बड़ कर देते हैं। व्हेन आई आस्क लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ टू माइनस 7t क्या होगा, तो आप बोलते हो 1 अपॉन s माइनस 7। नो, इट विल नॉट बी माइनस। जब यहाँ माइनस होता है तो यहाँ प्लस आता है, उल्टा पुल्टा ऐसे याद रखोगे आप। जब यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ बीच में पॉजिटिव आएगा, राइट। तो जल्दी से कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। e रेज़ टू माइनस 10t, और ये फॉर्मूला सिर्फ e रेज़ टू पावर के लिए ही होता है, जो s माइनस ये होता है, हर एक टर्म के लिए अलग अलग फॉर्मूला बनता है। सो e रेज़ टू माइनस 10t क्या होगा, वेरी सिंपल, अगेन 1 अपॉन, जैसे मैंने बोला यहाँ पे s यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, so 1 upon s plus 10। This is the formula for Laplace transform of e raised to minus 10t। ठीक है, अब इससे रिलेटेड आपको जितने एग्जांपल्स मिलते हैं आप प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे Laplace transform of some more elementary functions। elementary functions मतलब क्या, जो स्टैंडर्ड बोले जाते हैं, जैसे Laplace transform of 1 निकाला हमने, Laplace transform of e raised to at है, इनको बोला जाता है एलिमेंट्री फंक्शंस। तो ऐसे और कुछ 3 या 4 एलिमेंट्री फंक्शंस है जिसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें निकालने हैं। वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। ये वीडियो आज जो भी पढ़ाया है मैंने अगर समझ में आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।